यूज ऑफ लूप ज्योमेट्री। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और सब असेंबली कंपोजर पे हम डिस्कस कर रहे हैं और आज एक और कंडीशन बनाएंगे और देखते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। देखें, जब ये रोड हम कहीं कहीं हिली एरिया में पहाड़ों में बनाते हैं तो एक साइड में फिल होता है, एक साइड में कट होता है। ये जो कट होता है ये एक, अगर हम डायरेक्ट स्लोप यहाँ से लेकर यहाँ तक बना दें तो ऊपर से कोई भी चीज़ गिरेगी तो वो सीधी आके हमारे रोड में या गाड़ियों को हिट करेगी। तो वो क्या होता है कि यूजुअली यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स बनाए जाते हैं ताकि वो उसकी जो ऊपर से गिरने वाली चीज़ है उसकी तो एक तो स्पीड कम हो जाए और वहाँ पे कोई चीज़ गिरे तो वहाँ पे ही रुक जाए, ऊपर ही रुक जाए। तो इस तरह से बजाय इसके कि ये डायरेक्ट स्लोप बनाए, हम कुछ स्टेप्स बनाते हैं ताकि ये फिर गाड़ियों के लिए इजी होता है, रनिंग रोड के लिए ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे एक ट्रेंच भी बनाते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम ट्रेंच पे ऑलरेडी एक वी ड्रेन पे हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पहले लेक्चर में, तो इस पे हम टाइम नहीं ज़ाया करते। आज हम सीधा जाते हैं ये स्टेप पे। अगर ये प्रोग्राम ये लेक्चर देखने से पहले आप हमारा 184 लास्ट वाला लेक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही ये लिंक है। और लास्ट में हमने क्या किया था, एक पॉइंट लगाया था और AP1 एक एक्सिलरी पॉइंट जो होता है, ये गोस्ट पॉइंट, ये ना नज़र होने वाला पॉइंट एक लगाते हैं ताकि ये सिर्फ कैलकुलेट करे सरफेस से लेकर पॉइंट 1 तक। ये पॉइंट सरफेस में यहाँ पे देखें, सरफेस और पॉइंट 1 से शुरू होता है, एक्स डेल्टा एक्स ऑन सरफेस, और उसके बाद ये EG एक सरफेस बनाते हैं हम यहाँ पे टेम्पररी, ताकि उसको हाइट दे के हम ये एक्सिलरी पॉइंट को कैलकुलेट कर सकें। उसके बाद हमने एक डिसीजन लगाया था, उसमें एक फिल कंडीशन के लिए गए थे और एक फ्लो चार्ट ड्रे करके, और ऐसे ही एक फिल कट कंडीशन में, कट कंडीशन में हमने कुछ डेटा बनाए हुए थे। कट कंडीशन 1 ये थी कि 1 मीटर, दो कट कंडीशन ये नहीं कि अगर यहाँ पे 1 मीटर है तो ये हो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे हमारी कट कंडीशन जो थी कट वाली वो 4 कंडीशन हमने बनाई थी। ऐसे ही उसी 4 कंडीशन के 4 स्लोप बनाए हुए थे, कट स्लोप 1, कट स्लोप 2, कट स्लोप 3 और 4, 6:4, 1, 4, 2 एंड 1। इस तरह से हमने लास्ट में, और एक बहुत लंबा प्रोग्राम बना था, लेकिन उससे अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई ये एक ही टाइप का स्लोप था, उसमें कोई भी स्टेप नहीं था। लेकिन आज आज अगर हम स्लोप बनाने वाले हैं तो हमें कुछ और पैरामीटर चाहिए। ये जो स्लोप है ये अगर 1 कंडीशन में है तो 1/6 का स्लोप जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लास्ट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम पहले जाते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे अंदर जाके हमने देखा कि यहाँ पे पहले एक डिसीजन लगाया हमने, क्या है कि यहाँ पे देखें पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर कंडीशन 1 है, अगर कंडीशन 1 है यानी 1 मीटर तक कटिंग है, 1 मीटर तक कटेंगे तो 1/6 यानी स्लोप कंडीशन 1 आ जाए, 6:1। लेकिन अगर इससे बढ़ जाए तो हमें क्या करें, 6 का स्लोप लेकर जाए, वो तो बहुत दूर चला जाएगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्लोप यानी अगर ये 1 मीटर से हाइट बढ़ जाए तो यहाँ पे एक पैरामीटर बनाया है कि मुझे कोई एक डिफ़ॉल्ट स्लोप 1.5 बहुत इनफ है, और यहाँ पे मुझे वो 1/6 से निकल के इसमें आ जाए। और उसके बाद स्टेप, अब डेफिनेटली हमें एक स्टेप चाहिए ना, यहाँ पे ये वाला स्टेप जो है इसका भी कोई स्लोप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं रुकना चाहिए। तो इसका स्लोप थोड़ा सा एक ग्रेड में देंगे। ये देखें, पहले वाला जो था वो हमारा था, पहले वाला स्लोप में था, अब यहाँ पे मैंने एक डिफ़ॉल्ट ग्रेड बनाया है। तो वो ग्रेड मैंने 2% बनाया है, 1% भी बना सकते हैं और कोई भी 0.5 भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने 2% रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमें तीसरी और कौन सी चीज़ चाहिए कि इस स्टेप की विड्थ कितनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 50 सेंटी इसकी विड्थ रखी है, तो यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट स्टेप 0.5 दे दिया है। तो अगर ये मेरा लास्ट लेक्चर 184 आपने देखा है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 पैरामीटर एक्सटेंड किए हैं। और यहाँ पे जो कट वाली कंडीशन थी यानी फ्लो चार्ट में अगर हम जाएं बाहर, तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट ड्रे करके यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट करके और ये बनाया था। तो यहाँ पे मैंने जो भी बनाया था वो सारा डिलीट कर दिया यहाँ से, ये सारा डिलीट करके मैंने सिर्फ एक ये रहने दिया है।
कट कंडीशन 1 हमने रहने दिया है, यानी 1 मीटर से अगर कम है तो 1/6 चला जाए, बस ये मैंने सेम रखा है। लेकिन ये हमारी ट्रू कंडीशन है। डिसीजन क्या दिया है, पहले डिसीजन पे चले जाते हैं। यानी हम जैसे ही अंदर आए हैं तो बजाय कोई पॉइंट लगाने से पहले एक डिसीजन ले लिया है। डिसीजन यहाँ से ड्रैग करके ये डिसीजन आ जाता है। तो डिसीजन मेरा ये है कि AP1 यानी एक्सिलरी पॉइंट, गोस्ट पॉइंट, ना नज़र आने वाला हिडन पॉइंट जो है वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए जो होता है, वो अगर वो माइनस P1 से अगर ये हाइट जो बनेगा, ये माइनस ये AP1 माइनस P1, अगर ये इज इक्वल टू कंडीशन कट कंडीशन 1 के C1 के बराबर हो या उससे लेस देन हो, उससे छोटा हो या 1 मीटर है, तो मुझे ये ट्रू कंडीशन चली जाए। ट्रू कंडीशन क्या है, 1/6 का स्लोप में ले जाए। तो ये मैंने एक पॉइंट ड्रैग किया और यहाँ पे अब ये पॉइंट वही है जो मैंने कल बनाया था, यानी इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बनाया था। फिर भी रिपीट कर देते हैं। तो टाइप इसका सरफेस टू पॉइंट था, P1 से ये स्टार्ट किया था, यानी यहाँ से P1 से स्टार्ट किया था। इसका जो स्लोप रखा था, कट स्लोप 1 था, कट स्लोप 1/6 ले लेगा। और उसके बाद यहाँ पे EG उसको सरफेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो टाइप है मेरा स्लोप और सरफेस, ये दो चीज़ें हैं। तो स्लोप यहाँ पे 1 दे दिया है और जो टारगेट था वो EG दे दिया है। यहाँ पे टारगेट का एक पैरामीटर होता है, यहाँ पे आप क्रिएट करके अपना सरफेस बना सकते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू के लिए कोई भी आप लेवल भी दे सकते हैं। तो मैंने +1 का यहाँ पे एक सरफेस का लेवल बनाया हुआ है। ये तो ट्रू कंडीशन हमने कल भी बनाई, प्रीवियस लेक्चर में बनाई थी। अब हम इसके आ जाते हैं फॉल्स कंडीशन में। यहाँ पे फॉल्स कंडीशन में क्या है, अगर ये जो डिसीजन है मेरा, अगर ये 1 मीटर से ज़्यादा हो जाए, यानी जो ये 1 मीटर मैंने C1 रखा है, लेकिन अगर ये कंडीशन बढ़ भी सकती है, आप अगर इसको 2 मीटर 3 मीटर भी रख सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन, अब यहाँ तक तो मेरा ये लेक्चर प्रीवियस था तो मैं थोड़ी सी स्पीड लगाई है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है कि ये चीज़ समझाई जाए। तो यहाँ पे देखें, मैंने एक पॉइंट ड्रैग करके पॉइंट बनाया है। और यहाँ अब मेरा ये कंडीशन क्या होगा, जब ये C1 से बढ़ जाए तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो टारगेट है इसको मैं कर देता हूँ, यानी ये मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि तो अब मैंने पहले ये पॉइंट लगाया है। और ये पॉइंट मैंने कैसे लगाया, ये क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये सिंपल पॉइंट है। तो मैंने क्या किया है, स्लोप डेल्टा वाई के साथ पॉइंट लगाया है। देखें, मैं कोई भी चीज़ अभी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी फिगर ना दूँ, ये मैं सारा इनपुट और आउटपुट से ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है कि अगर ये 1 मीटर से बढ़ जाए तो ये स्टार्ट करे फ्रॉम पॉइंट 1 से, और वहाँ पे स्लोप मेरा डिफ़ॉल्ट स्लोप लेकर आ जाए, यानी 1/6 नहीं लेकर आए, ये डिफ़ॉल्ट स्लोप जो है 1.5 का वो लेकर आ जाए। तो 1.5 के लिए ये क्या करेगा कि यहाँ पे मैंने इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 2 मीटर कर देता हूँ। अब ये सरफेस जैसे ही ऊपर चला गया तो ये मेरा 7 नंबर पॉइंट क्या करेगा कि ये 7 नंबर पॉइंट मेरा क्या करेगा कि ये डिफ़ॉल्ट स्लोप यानी 1.5 से स्लोप ले लिया इसने। और पहले अगर ये 1 मीटर, ये देखें अगर ये मैं 1 मीटर से कम है तो ये 1/6 है, लेकिन ये 1/6 जैसे ही ऊपर होता है तो ये क्या करता है कि ये पॉइंट नंबर 7 मेरा जो टाइप है इसका स्लोप एंड डेल्टा वाई, ये तो स्लोप क्या है मेरा, स्लोप मेरा डिफ़ॉल्ट स्लोप है यहाँ पे 1.5। तो ये मैंने इसका ये कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, तो ये 1.5 ले लिया इसने। उसके बाद ये डेल्टा वाई, ये हाइट आप कितने तक ये जाना चाहते हैं, कितने तक आप ये स्लोप रखना चाहते हैं। तो मैंने रखा है C1 यानी 1 मीटर तक, 1 मीटर तक तो ये सेम एक स्लोप लेकर जाए 1.5 का और फिर स्टेप बनाए। आप यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट हाइट और भी रख सकते हैं, 1 मीटर ज़रूरी नहीं है, आप 1.5 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने ये हाइट और ये स्लोप दे के
और ये क्रिएट किया हुआ है। इसको दो ही चीज़ें चाहिए, एक स्लोप चाहिए जो कि मैंने डिफ़ॉल्ट स्लोप ले लिया है, और एक हाइट चाहिए जो कि 1.5। तो ये पॉइंट नंबर 7 लग गया। उसके बाद जैसे ही 7 लग गया है पॉइंट, तो उसके बाद ये स्टेप बनाने के लिए मैंने एक और जर्नल पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, और इसको मैंने दिया है स्लोप एंड एक्स, क्योंकि ये एक्स में जाता है, लेफ्ट राइट में एक्स में जाता है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या दिया है, स्लोप एंड डेल्टा एक्स दे दिया है। अब स्लोप, ये पॉइंट किधर से शुरू होगा, ये पॉइंट 7 से शुरू होगा, फ्रॉम पॉइंट 7। उसके बाद ये स्लोप क्या होना चाहिए, तो ये मैंने ले लिया है डिफ़ॉल्ट ग्रेड से। ये डिफ़ॉल्ट ग्रेड यहाँ पे कॉपी करके मैंने और ये पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो मेरा स्लोप लिखा होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। मैंने कुछ साइन नहीं दिया है तो प्लस करेगा, अगर यहाँ पे मुझे माइनस अगर दे दूंगा तो ये माइनस में इसका एक्स माइनस में हो गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, इसका स्लोप माइनस में था। तो ये स्टेप अगर आप ये भी माइनस में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन ऐसे होगा नहीं। ये स्लोप जो होगा वो, तो यहाँ पे ये ग्रेड क्या होगा, यहाँ पे ग्रेड मेरा 2% है, और ये जो स्टेप होगा वो डिफ़ॉल्ट स्टेप यहाँ से मैंने कॉपी किया है, और इसमें मैंने जो पैरामीटर बनाया था 0.5 बनाया था। तो यहाँ से इसका ये स्टेप का जो लेंथ था वो यहाँ से ले लिया, स्लोप यहाँ से ले लिया। तो इसको जब मैं बढ़ाऊंगा, जब भी 1 मीटर कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये 1 मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर ही रख लेते हैं फिलहाल, कोई इतना इशू नहीं है। अब जो आज हम स्पेशल बात करने आए हैं वो है ये लूप ज्योमेट्री की। ये एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है लूप ज्योमेट्री का। तो यहाँ इसको ड्रैग करके सेम पॉइंट की तरह ही ये लगता है। यहाँ पे पॉइंट लूप ज्योमेट्री, यहाँ पे ये देखें लूप क्या है। अगर हम ऑटोकैड में चले जाएं तो ये ऐसे, ये जो चीज़ें हैं ये कितनी आपने बनानी है, एक तो आपने बना दी है, और कितनी बनाना चाहते हैं। तो मैं 3, 4, 5, 10, 15, अगर डैम वगैरह में काम होता है वहाँ पे वो बहुत दूर से स्लोप आता है, तो यहाँ से क्या होता है कि 15-20 भी स्टेप्स हो सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये जो लूप रिपीटेशन है वो मुझे 3 मरतबा करके दे दे, बस इससे ज़्यादा ना जाए। तो उसके बाद यहाँ पे देखें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको लिंक चाहिए होती है, कौन कौन सी लिंक आपने लूप में आपने रिपीट करनी है। तो मैं एड लिंक में जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे 7 और 6 है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं 6 लिख लेता हूँ, अगर नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ से आप इसको भी ऐसे भी ले सकते हैं। तो मुझे ये दो लिंक जो थी वो मुझे रिपीट करनी है, और ये कहाँ तक जाए, ये इसकी जो तीसरी चीज़ है, जो लूप रिपीटेशन का जो तीसरा ऑप्शन है वो है सरफेस देना। तो वो मैं सरफेस यहाँ पे इजी सरफेस बनाया हुआ है वो ले लूँगा। तो यहाँ से अब देखेंगे कि मेरा यहाँ पे इजी सरफेस ले लिया है, 3 रिपीटेशंस ले लिए हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट बस इतनी है कि ये लूप ज्योमेट्री पॉइंट ड्रैग करके लाएंगे, और उसके बाद ये जो होगा इसमें आपने ये जो स्टेप बनाया वो कितना रिपीटेशन आपने करनी है वो नंबर्स लिखेंगे, 3 नंबर तक, 4 नंबर तक। या आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी आप पैरामीटर भी बना सकते हैं कि मुझे यहाँ से वो नंबर ले ले। तो यहाँ पे मैंने 3 इसको बेसिकली दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको 2 लिंक चाहिए। तो ये 6 नंबर और 7 नंबर लिंक से ये रिपीट करेगा, और यहाँ इसको टारगेट भी चाहिए। लेकिन अभी ये देखेंगे नहीं आया है, क्योंकि इसको ये जो हाइट है वो जब भी हाइट हो जाएगी तब ये बनाएगा। अब थोड़ा ऊपर जाते हैं तो अब देखेंगे कि अब ये एक और बन गई, एक और ऊपर जाते हैं तो ये ऐसे फिट टू स्क्रीन करते जाएंगे। तो ये जैसे जैसे इसको जगह मिलेगी 1 पॉइंट की या इतनी हाइट, ये इतने हाइट तक बनेगी, तो ये एक मर्तबा ये बनाता जाएगा। अब उसके ये तीनों ऑप्शन पूरे हो गए, अब आगे ये नहीं जा सकता है, क्योंकि इसको आगे हमने इसको बोला था 3 रिपीटेशन ले ले। तो ये 3 के बाद अब क्या करें, 3 के बाद इसके बाद हम मुझे एक पॉइंट लगा के दे दे। तो 3 के बाद ये पॉइंट लगाया है, और पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये स्पेशल पॉइंट होगा, ये याद रखें। ये
स्लोप टू सरफेस होगा, एक ये स्लोप टू सरफेस होगा। उसके बाद ये शुरू कहाँ से होगा, ये इसका इम्पॉर्टेंट है। ये स्टार्ट होगा क्योंकि ये हमने लूप रिपीटेशन पे डाला हुआ था, तो इसका एक लूप रूप ज्योमेट्री को हमने ड्रैग किया है। तो ये लूप ज्योमेट्री का जो है वो एंड पॉइंट क्या है, तो एंड पॉइंट पे मुझे यहाँ से उधर से पकड़े। अगर ये जहाँ पे भी एंड हो, इधर एंड हो, इधर हो, जहाँ पे भी एंड हो वहाँ से पकड़े। यहाँ से स्लोप क्या ले ले, वही डिफ़ॉल्ट स्लोप ले लेगा, डिफ़ॉल्ट स्लोप। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट स्लोप है, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये डिफ़ॉल्ट स्लोप मेरा डेफिनेटली प्लस में है और उसके बाद यहाँ से ये जाके ईजी में टच हो जाए। और उसके बाद ये पॉइंट तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे ऐड लिंक करेंगे तो अब ये मेरा पॉइंट लग गया है। अब यहाँ पे देखें, मैंने 3 स्टेप दिए थे, 2 स्टेप बना के, और लूप ज्योमेट्री को मैंने यूज़ करके ये मैंने 3 स्टेप बनाए हैं। ये हमारे जब भी ये अब आप इसमें ऑटोकैड सिविल 3D में ये डे लाइट आप करेंगे तो ये सरफेस जब भी इसको 1 मीटर या 2 मीटर हाइट, तो ये स्टेप बना के हुए ये सारा अपना कैलकुलेशन करेगा। अब यह देखें, मैं नीचे लेकर आया हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो 2 स्टेप बना दिए और सरफेस से मिला दिया है। तो ये जैसे ही उसको 1.5 से कम हो जाएगा या C1 जो कंडीशन 1 से कम बनेगा, तो वहाँ पे ये क्या करेगा कि ये एक-एक अपना स्टेप बंद कर देगा। लेकिन अगर ये 1 मीटर से भी कम हो जाएगा, जब इसके पास यानी C1 कंडीशन हो जाएगा, तो ये वापस अपनी ट्रू कंडीशन में आ जाएगा। और यहाँ पे देखें, अब ये नीचे आ गया है, तो ये 1 इंटू 6 में चला गया और स्टेप ख़त्म कर दिया, यानी ये ट्रू कंडीशन में आ गया। अगर ये ट्रू कंडीशन से बाहर जाएगा तो अब आप देखेंगे कि ये अपने स्टेप बनाएगा और 3-4 स्टेप बना के लेकर जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ देखने की है कि यहाँ पे देखें, मैंने 3 स्टेप इसको बोले हैं। ये लूप ज्योमेट्री में मैंने यहाँ पे इसको लूप रिपीटेशन जो था वो मैंने 3 नंबर बोले। तो 1 2 3 ये जब बनाने के बाद उसके बाद जितना भी स्लोप जाएगा वो आखिर में जाके उसको मिला देगा। उसके बाद कोई भी स्टेप नहीं बनाएगा। लेकिन ये हमारे हमेशा अगर इस तरह से हमने क्रिएट किया तो क्या मुश्किल होगी कि हमेशा ये 3 पे ही काम करेगा। तो इसलिए आप क्या करें कि यहाँ पे ना एक लूप रिपीट का एक पैरामीटर बनाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, इंटीगर में यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंटीगर नंबर के लिए यूज़ होता है। तो वो हमेशा जब मैं ये सिंबली यूज़ करूँगा तो वो मुझे पूछेगा कितना नंबर। तो मैं अब यहाँ पे सपोज मैंने 5 नंबर किए, अब यहाँ पे देखें 3 नंबर के बाद ख़त्म हो गया है। लेकिन जब ये पैरामीटर में कॉपी करके यहाँ पे लूप ज्योमेट्री में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अब यहाँ पे वो मेरे 5 स्टेप बना देगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे 5 स्टेप बना दिए। अगर ये मैं अब यहाँ पे जब मैं इसको कम कर दूंगा, मैं कर देता हूँ 2, तो बाकी ये क्या करेगा कि मेरे 2 करके उसके बाद ये उसके साथ, तो ये मेरे पास एक ऑप्शन रहता है कि मैं अपनी मर्जी से इसको जब मैं इंस्टॉल करूँगा, जब मैं इसको रन कराऊँगा, तो वो मुझसे हमेशा पूछेगा कि आपने ये असेंबली कितनी मर्तबा रिपीट करनी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लूप ज्योमेट्री का ऑप्शन है। जो तो ये था आज का हमारा लेक्चर और लूप ज्योमेट्री। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे और इसमें के बारे में हम बाकी जो चीज़ें होगी अगर कोई, तो आप ट्राई करेंगे और इजी करके हम इसको और एक्सप्लेन करें। चीज़ें हैं हम ट्राई करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा और इजी तरीके से आपके एक्सप्लेन करते रहें। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।